प्रकाशित वाक्य के अध्याय 17 से 19 तक के अध्ययन बाइबल के सबसे गंभीर और आशा से भरे अध्याय हैं। शालोम मेरे प्रियो, आज हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 17 महान बाबुल का रहस्य से एक गहरे और चेतावनी से भरे संदेश को समझने जा रहे हैं। ये अध्याय हमें दिखाता है कि संसार की झूठी महिमा, शक्ति और पाप का अंत निश्चित है। बैंगनी वस्त्र पहने स्त्री। यूहन्ना देखता है एक स्त्री को जो बैंगनी और लाल वस्त्र पहने हैं, सोने, मोतियों और बहुमूल्य रत्नों से सजी हुई है। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा है, लेकिन वो घृणित और अशुद्ध वस्तुओं से भरा है। आत्मिक अर्थ है कि ये स्त्री महान बाबुल है, जो संसार की झूठी धार्मिकता, अनैतिकता और परमेश्वर से विद्रोह का प्रतीक है। बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से भ्रष्ट है। 7 सिर और 10 सींगों वाला पशु। वो स्त्री एक लाल रंग के भयानक पशु पर बैठी है, जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। इसका मतलब है कि ये पशु राजनैतिक और दुष्ट शक्तियों का प्रतीक है। दुनिया की सत्ता जब परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी होती है तो वो बाबुल की सेवा करने लगती है। लेकिन ध्यान रखिए, मेमना यानी यीशु मसीह उन सब पर जय पाएगा, क्योंकि वही प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। बाबुल का पतन निश्चित है। जो शक्तियां पहले बाबुल का साथ देती हैं, वही अंत में उससे घृणा करेंगी और उसे नाश करेंगी। पाप का साथ देने वाली शक्तियां कभी स्थायी नहीं होती। परमेश्वर का न्याय देर से आता है, लेकिन वो अटल और सच्चा होता है। आज हमारे लिए संदेश है कि संसार की चमक दमक से धोखा मत खाइए, झूठी धार्मिकता से दूर रहिए, केवल यीशु मसीह में स्थिर रहिए। धन्य है वे जो मेमने के साथ विश्वास योग्य बने रहते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 महान बाबुल का पतन। ये अध्याय हमें दिखाता है कि संसार की झूठी महिमा, धन और पाप का अंत कैसे अचानक और बुरी तरह से होता है। स्वर्गदूत की घोषणा। यूहन्ना देखता है कि एक महान अधिकार वाला स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरता है। उसकी महिमा से पृथ्वी प्रकाशमान हो जाती है। वो ऊंचे शब्दों में पुकारता है, गिर पड़ा महान बाबुल। इसका मतलब है कि जिस व्यवस्था में पाप, व्यभिचार, अन्याय और लालच है, वो चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकती। उसमें से निकल आओ। स्वर्ग से एक और आवाज़ आती है, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके पापों में सहभागी ना हो। परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है, दुनिया की झूठी प्रणाली, अनैतिक जीवन और समझौतों से बाहर आने के लिए। राजाओं और व्यापारियों का विलाप। पृथ्वी के राजा दूर खड़े होकर रोते हैं। व्यापारी विलाप करते हैं क्योंकि उनकी संपत्ति नष्ट हो गई। ये सच्चाई है। जब मनुष्य परमेश्वर के बजाय धन और वैभव पर भरोसा करता है, तो अंत में केवल शोक ही बचता है। स्वर्ग का आनंद। जहाँ पृथ्वी पर विलाप है, वहीं स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय किया है, सच्चाई की विजय हुई है और निर्दोषों का लहू व्यर्थ नहीं गया। आज हमारे लिए संदेश है कि संसार की अस्थायी महिमा से सावधान रहें, पाप से समझौता न करें, यीशु मसीह में स्थिर रहें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 मेमने की शादी और राजा का आगमन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 हमें अंधकार के बाद आने वाली महान विजय दिखाता है। जहां बाबुल गिर चुका है, वहीं अब स्वर्ग में हालेलुया की गूंज सुनाई देती है। स्वर्ग में आराधना। यूहन्ना स्वर्ग में एक महान शब्द सुनता है, हालेलुया। उद्धार, महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर की है। स्वर्ग की सारी सेनाएं परमेश्वर की स्तुति कर रही हैं, क्योंकि उसने सच्चा और न्यायपूर्ण न्याय किया है। संदेश है कि जब परमेश्वर न्याय करता है तो उसके लोग डरते नहीं, वे आराधना करते हैं। मेमने की शादी। स्वर्ग में घोषणा होती है, मेमने की शादी आ पहुंची है। कलीसिया, जो मसीह की दुल्हन है, स्वच्छ और उजले मलमल वस्त्र पहनती है, जो संतों के धार्मिक कार्यों का प्रतीक है। आज के लिए सीख है कि हम केवल उद्धार पाए हुए नहीं हैं, हम मसीह की दुल्हन हैं और पवित्रता और विश्वास योग्यता के लिए बुलाए गए। श्वेत घोड़े पर सवार राजा। स्वर्ग खुलता है और श्वेत घोड़े पर सवार दिखाई देता है। उसका नाम है विश्वास योग्य और सत्य। उसकी आंखें आग की ज्वाला समान है। उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। उसके वस्त्र पर लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। सच्चाई है, यीशु केवल उद्धार करता नहीं, वो न्यायी राजा भी है। अंतिम विजय। मसीह की उपस्थिति से ही शत्रु पराजित हो जाते हैं। कोई युद्ध नहीं, केवल वचन की सामर्थ्य।
संदेश है कि अंत में जीत तलवार की नहीं, सत्य की होती है। आज के लिए संदेश है कि हालेलुया की आराधना करना सीखें, दुल्हन की तरह तैयार रहें, राजा यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करें। धन्य है वे जो मेमने की शादी के भोज में बुलाए गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें शुद्ध और विश्वास योग्य बना। जब तू आए हमें तैयार पाए। हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, आमीन। ये पुस्तक न्याय से शुरू होती है और अनंत जीवन से समाप्त होती है, और इस पुस्तक को पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों आशीषित होंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।